दोस्तों, आपने अक्सर ईओबीआई का लफ्ज़ सुना होगा या कभी पढ़ा होगा। यकीनन आप मालूम करना चाहेंगे कि ईओबीआई असल में है क्या और इसका क्या काम है। आपको ज़रूर इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिलेगी अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कीजिए। ईओबीआई असल में है क्या? ये कोई इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं बल्कि एब्रीवेशन या मुखफ़्फ़ है। असल लफ्ज़ है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। अगर हम एम्प्लॉइज़ का स्टार्टिंग वर्ड ई, ओल्ड एज का ओ, बेनिफिट का बी और इंस्टीट्यूशन का आई पढ़ें तो लफ्ज़ ईओबीआई बनता है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये एक एब्रीवेशन है। इस इदारे का क़याम 1976 में हुआ। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन की मदद करने के लिए यह इदारा कायम हुआ, जिसका मकसद प्राइवेट मुलाजमीन की फलाह व बहबूद है। पाकिस्तान में जो लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं उनको रिटायर होने पर हुकूमत पेंशन देती है, लेकिन प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन जब रिटायर होते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। जब प्राइवेट मुलाजमीन ने इस मामले पर आवाज़ उठाई तो उनके मुतालबे को देखकर यह इदारा बनाया गया। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उन इदारों के मुलाजमीन को पेंशन मिल जाती है जो ईओबीआई से रजिस्टर होते हैं। वो तमाम फैक्ट्रीज़, कारखाने, स्कूल्स वगैरह जहां मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा है, उनके ओनर्स को चाहिए कि वो अपने इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन की ईओबीआई में रजिस्ट्रेशन करवाएँ। ईओबीआई ऐसे इदारों के एम्प्लॉइज़ को रजिस्टर करती है जहां कम से कम 5 अफराद मुलाजमत कर रहे होते हैं। इस इदारे में पेंशन कैसे जमा होती है, इसका एक फार्मूला है। अगर आप जिस जगह नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी मिसाल के तौर पे 25,000 है, तो उस सूरत में सैलरी की रकम से एक मखसूस रेशो से डिडक्शन होती है जो कि ईओबीआई में जमा होती है। ये रेशो कुछ इस तरह से होगा कि सैलरी के पहले 65% का 5% और बकाया 35% का 1%। मिसाल के तौर पर सैलरी 25,000 है तो पहले 16,250 का 5% और बाकी 8,750 का 1%। इस मखसूस शरह से की जाने वाली डिडक्शन ईओबीआई में जमा हो जाती है, जो रिटायरमेंट पर पेंशन की सूरत में अदा की जाती है। ये पेंशन मंथली बेसिस पर अदा की जाती है, बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तरह। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी ईओबीआई में रजिस्टर है या नहीं, तो इसका तरीका आसान है। आप ईओबीआई की वेबसाइट www.eobi.gov.pk पर जाएं। यहाँ आप अपना CNIC नंबर चेक करेंगे तो जिन कंपनीज़ में आपने काम किया है वो वेरीफाई हो जाएंगी। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो रेगुलरली आपकी सैलरी से की जाने वाली डिडक्शन सबमिट करवा रही है या नहीं। अगर कंपनी का मालिक अपने मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन ना करवाए तो मुलाजिम खुद भी करवा सकता है। इसके लिए वो ईओबीआई के मुकामी ऑफिस में जाकर एक फ़ॉर्म फिल करता है और वो ओनर से अटैच करवा कर जमा करवाता है, तो उस सूरत में वो ईओबीआई से इनफरादी तौर पर रजिस्टर हो जाता है। अगर एम्प्लॉय किसी नई कंपनी में जॉब कर लेता है तो उसकी स्विचिंग से रजिस्ट्रेशन पर फ़र्क नहीं पड़ता। बस जिस नई जगह वो जॉब कर रहा है उसको ईओबीआई में ऐड करवाना पड़ता है और माहाना ईओबीआई के अकाउंट में चालान जमा करवाना होता है। अगर दौरान मुलाजमत किसी मुलाजिम की अल्लाह ना करे माजूरी हो जाती है तो उसकी जॉब ड्यूरेशन को देखते हुए उसे माजूरी की पेंशन भी अदा की जाती है। इसके लिए अगर 5 साल या उससे ज़्यादा की रकम डिपॉज़िट हुई है तो उस सूरत में माजूरी की पेंशन के लिए वो एम्प्लॉई अहल हो जाता है। दौरान मुलाजमत किसी मुलाजिम का इंतकाल हो जाए और उसने कम से कम 3 साल या उससे ज़्यादा अरसे तक ईओबीआई में रकम डिपॉज़िट की तो उस सूरत में उसके वर्सा को पेंशन क्लेम करने का हक़ हासिल होता है। हुकूमत ने पेंशन की कम से कम हद 8,500 रुपये रखी है। पेंशन की रकम ज़्यादा भी हो सकती है, ये आपकी अदा की हुई रकम पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी हैंडसम है तो उस सूरत में पेंशन भी ज़्यादा बन सकती है। मरहूम मुलाजमीन जिनकी रजिस्ट्रेशन ईओबीआई में हुई होती है, उन मुलाजमीन की बेवाएँ भी पेंशन वसूल कर सकती हैं जो कि लाइफ टाइम होती है, बशर्ते कि उनकी डिपॉज़िट शुदा रकम का दौरानिया 3 साल या उससे ज़्यादा हो। अगर बेवा का इंतकाल हो जाता है तो उस सूरत में बच्चों को पेंशन मिलती है।
अगर किसी मरहूम मुलाजिम के बीवी बच्चे ना हों तो उनके वालिदैन को पेंशन मिलती है, जिसका टाइम पीरियड 5 साल तक होता है। ये था EOBI का एक जायज़ा कि किस तरह प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।